और इस बीच एक 10वां एग्जिट पोल भी आ गया है। डीवी रिसर्च क्या कह रहा है, उनका आंकड़ा क्या है? 7-2 अभी बीजेपी के पक्ष में एग्जिट पोल्स का रुझान। ये एग्जैक्ट पोल कतई नहीं है, ये बात मैं लगातार अंडरलाइन कर रहा हूं, लेकिन 10वां जो एग्जिट पोल है डीवी रिसर्च, वो क्या कह रहा है अब आपके स्क्रीन पर आता दिखाई दे रहा है। और यहां भी आम आदमी पार्टी के लिए बुरी खबर ही आ रही है। 26 से 34 सीटें, जबकि बीजेपी को 36 से 44 सीटों का अनुमान कांग्रेस खाता नहीं खोल पाएगी, ये डीवी रिसर्च कह रही है। तो अब 7-2 से ये 8-2 तक चला गया है। लेकिन राजेश, जो अनुराग ढांडा भी कह रहे थे, सौरभ भारद्वाज भी कह रहे हैं, हालांकि बात उनकी सही है, 2015 में भी 2020 में भी ये कि 62 सीट आ जाएंगी, 67 सीट आ जाएंगी, ऐसा कोई अनुमान नहीं था। अटकी भटकी, त्रिशंकु, इस तरह के अनुमान 2020 में भी लगाए गए थे। पर तब की और आज में फर्क है। तब ये शराब घोटाला नहीं हुआ था, तब एक पे एक फ्री नहीं दिया था, महिलाएं नाराज नहीं हुई थी, तब ये हालत नहीं थी कि भाई स्कूल के, कॉलेज के सबके बगल में आपने ठेके खोल दिए हो। ये सो सारी चीज़ों से जो बसें हैं, बसों में आप फ्री तो कर दिए, पर वो बसें हैं ही नहीं। अवेलेबिलिटी ऑफ बसें कितनी कम है। जो 40 सीटों की बसें उसमें 100 लोग जाते हैं, महिलाएं घुसती कैसे हैं, ये सबने देख लिया। और महिला की सुरक्षा के ऊपर में जो लोकसभा चुनाव में वो सारे एग्जिट पोल कह रहे थे 400 पार भी दिखा दिया था बीजेपी एनडीए को, वो आपकी 240 सीट ही आई बीजेपी की। देखिए, एग्जिट पोल कहीं थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर इस बार जमीनी हकीकत यह है कि लोग पूरी तरह से नाराज है। ये कई घोटाले जो खुल गए, कई जो जेल चले गए, 15 लोग जेल अभी जाके आए हैं। आप ये देख लो जिस तरीके की हालत है। सीएम हो, डिप्टी सीएम हो, लीडर ऑफ हाउस हो, हर कोई अगर अंदर जा रहा है और घोटाले पे घोटाले हैं, कोर्ट तक उनको नहीं छोड़ रही, तो आपको समझ में आ रहा है क्या हालत है। छवि लेकर जिस तरह की वैकल्पिक राजनीति का डंका पीटकर अनुराग आप लोग आए थे, उस पर तो दामन पर दाग तो लगे हैं। ये दाग क्या इतने गहरे भी हैं कि टाटा बाय बाय, झाड़ू पर झाड़ू लग जाएगी? देखिए, मुझे लगता है संदीप जी, वो तो जब लोगों का निर्णय आएगा तब इस बात को कहा जा सकता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये लोगों का एक्सप्रेशन भी है इस बार इस चुनाव में, कि अगर आप किसी को घेर करके मारने का प्रयास करेंगे, अन्याय अत्याचार करेंगे, सारी एजेंसी सब कुछ लगा देंगे उसके पीछे कि इसको खत्म करना है, तो फिर उसके साथ जनता खड़ी होती है, जनता उसको बचाती है। और ये बात सौरभ ने सही कही कि हमारा जो वोटर वर्ग है, जो विक्टिम कार्ड अच्छा खेलते हैं, पर आप कोई इतने मासूम नादान थोड़ा हैं। नहीं, ऐसे कोई हिस्ट्री शीटर भी नहीं है संदीप जी, जैसा आपने तंज मार दिया। हम तो शरीफ लोग हैं, हम तो शरीफ लोग हैं। अपनी बात को ज़रा ज़ोर से कह दे तो वही बात है कि अपनी बात को ज़रा ज़ोर से कह दें तो ये कहते हैं अरे ये आम आदमी इतना ज़ोर से क्यों बोल रहा है। और दबंग लोग कितनी मर्जी गुंडागर्दी करें, इस चुनाव में तो हद कर दी, मतलब वैन तोड़ दी, पैसे बांट दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन वो फिर भी शरीफ हैं। तो ये तो ठीक है, मतलब देखने का नज़रिया अपना अपना। लेकिन मुझे लगता है कि हम वही बात उठाते आए हैं जो उठानी बहुत ज़रूरी थी, और लोगों के लिए उठाई है, अपने लिए कुछ नहीं उठाया। लोगों के लिए हमेशा उस मुद्दे को उठाया, उसके लिए लड़े भी, उसके लिए एक हद तक हमने एक हदें भी पार की हैं, लेकिन वो हमेशा किसी न किसी मुद्दे को लेकर, किसी बात को लेकर के रहा है। और जब अब चुनाव आयोग को भी जब हम कह रहे थे कि वो आंखें बंद किए बैठे हैं, तो जब कल चुनाव आयोग ने मिलने का समय दिया और आश्वासन दिया, तो हमने उसको भी बोला, अरविंद केजरीवाल जी ने उसको भी बोला कि देखिए इन्होंने अनप्रेसिडेंटेड तरीके से जो साइलेंस टाइम होता है उसमें मिले हमसे, हम उनके धन्यवादी हैं। तो जो सही बात होगी वो कही जाएगी, लेकिन जो गलत है वो बर्दाश्त नहीं करते, बस इतना ही कसूर है संदीप जी हमारा। ठीक है, एग्जिट पोल के आंकड़े तो आ रहे हैं, पर एग्जिट पोल नहीं, पत्रकार हैं, सालों साल काम किया है, एड़ियाँ घिसी हैं, लोगों से मिलते हैं, नब्ज भी टटोलते हैं, मेरे साथ बैठे हुए हैं सभी। तो अबे दुबे, आपका पोल भी ले लें। मैं दिमाग से शुरू ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये पहले ही वो शुभ मुहूर्त ही नहीं होने देंगे। तो मैं अबे दुबे के गले में घंटी बांध रहा हूं। मेरा अनुमान ये है कि चुनाव फंसा हुआ है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं दिखाई पड़ा है पूरे चुनाव में कि भारतीय जनता पार्टी कभी आम आदमी पार्टी से आगे निकली हो। इस फंसी हुई स्थिति में भी आम आदमी पार्टी के पास में एक पतली सी लीड है, करीब 2-3% वोटों की लीड है, ऐसा मतलब 40-42 के करीब आम आदमी पार्टी। लेकिन वो लीड बेहतर प्रबंधन या आम आदमी पार्टी किसी गलती कारण, किसी वजह से वो पलटी भी आ सकती है। तो आप आंकड़ा 40-42-28, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर ये लीड कायम रही तो आम आदमी पार्टी आगे निकल जाएगी। यही आंकड़ा दे रहे हैं, 40-42-28-30।
नहीं 46, मैं 36 से 40 के बीच में। आम आदमी पार्टी और बीजेपी, मतलब काफी कड़ा मुकाबला बता रहे हैं। कड़ा आपकी मुकाबला। निगाह में विनोद? नहीं, मुकाबला तो कड़ा मैं भी मान रहा हूँ, और मुकाबला अच्छा खासा कड़ा है। और बल्कि जो आम आदमी पार्टी की जो प्रमुख सीटें हैं उनमें भी मुकाबला कड़ा है, वो चाहे जंगपुरा हो, चाहे कालकाजी हो, चाहे नई दिल्ली हो। अच्छा, इसमें एक दिलचस्प बात और जो मैंने पाई और लोगों से जो मैंने बात की है विनोद, कि बीजेपी ने बहुत ताकत झोंकी है आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरों को घेरने में, पटकनी देने के लिए, कि भाई अरविंद केजरीवाल को हराना है, मनीष सिसोदिया को हराना है, आतिशी को हराना है, गोपाल राय को सत्येंद्र जैन को हराना है, गोपाल राय को। और उसमें यह भी बात आई कि उस चक्कर में कहीं औरों के लिए राह आसान तो नहीं हो गई, ओवर कंसंट्रेशन कुछ सीटों पर बीजेपी की हुई है। नहीं, बीजेपी की रणनीति ये थी कि आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को आप फंसा दीजिए तो एक तो प्रचार के लिए उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे, दूसरा जब इसका परसेप्शन बनता है कि अरे अरविंद की सीट फंसी हुई है, मनीष की सीट फंसी हुई है, तो उसका असर दूसरे क्षेत्रों में पड़ता है। ये एक रणनीति थी उनकी। ओवर नहीं, एक कंसंट्रेशन बार पश्चिम बंगाल में भी ये किया था कि नंदीग्राम से हराना है, ममता हरा ही को। दिया था ममता को वहाँ तो। हरा भी दिया, पर ममता वहां पर अंगूठा स्वीप कर दिखाती गई। हुई बाहर निकल स्वीप गई, कर गई। 210 से ऊपर सीट ले गई। लेकिन देखिए बीजेपी का वहां पर भी सारे एग्जिट पोल और बहुत सारी चर्चाएं थी, 200 बीजेपी इस वो तो- बार, बीजेपी 70 पर रह गई। 70 पे रह गई थी, और वो ममता 200 के ऊपर निकल गई थी, 211 212 सीटें ले गई थी। तो वो देखिए दिक्कत क्या है कि बीजेपी के साथ ओवर कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि साधनों में, संसाधनों में, नेताओं की फौज में, कार्यकर्ताओं की फौज में, संघ के तंत्र में, सारे तंत्र उसके पास हैं। तो इसलिए उसके सामने वो समस्या नहीं है कि 4 सीटों आंकड़ा पे- आप क्या देते हैं फिर क्लोज फाइट में? किसको एज, किसको है, आगे कौन है? नहीं, जो बात अभी दिवांग ने कही, वो जो पूरा बूथ वाइज, उसके हिसाब से मैं आम आदमी पार्टी को एज देता हूँ। आम आदमी पार्टी को कितनी एज? वही मतलब 40-42 के 40-42 सीटें, 28-30 उधर बीजेपी। आप राकेश भाई? सीट से पहले हमें एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है हाँ। कि जो अभी तंत्र की बात चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी एक नई तरीके की स्थितियों को लेकर चली। अपने यहाँ व्यवस्था ये होती है राजनीति में कि या तो पानी पी लो और न मिले तो गिरा दो। तो जब आंकड़े की बात आती है तो भाजपा ये मान के चल रही थी या तो सरकार बनाओ, या सरकार नहीं बन रही है तो इनके बड़े चेहरों को रोक दो। बड़े चेहरों को रोकने का मतलब ये हुआ कि यदि बड़े चेहरे हार जाएंगे तो सारे छोटे चेहरों के बीच में एक नया द्वंद्व शुरू होगा यदि सरकार बनी कि चीफ मिनिस्टर कौन। और ये द्वंद्व की शुरुआत हुई जब पिछली बार आतिशी को बनाया गया, तो पहला रिएक्शन सौरभ भारद्वाज जी का आया कि वो खड़ाऊ मुख्यमंत्री हैं। वो उससे एक संकेत मिला, यानी बल मिला राजनीतिक दलों को कि ये एक संकेत है कि आगे इन पे टूट फूट हो सकती है। हाँ, जो स्थितियां भी दिख रही हैं उसमें मुझे आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी हालत में नहीं दिख रही। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का फायदा हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ स्थितियां बन रही हैं। नहीं, बहुत अच्छी हालत में नहीं दिख रही का मतलब क्या हुआ? वो 67 सीटें, फिर 62, तो भाई 40-45 आई तो बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं है, पर बहुमत आ गई। देखिए या बहुत अच्छी स्थिति का मतलब है 35 से नीचे जा रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी मुझे 35 से नीचे ही दिखाई दे रही है, नीचे दिखाई दे रही है, ठीक और है। भारतीय जनता पार्टी 40 से ऊपर जाती हुई दिखाई नहीं दे रही। नहीं दे रही थी। नहीं दिखाई दे दे रही। रही। तो मतलब जो विनोद और अभय कह रहे हैं, आप उनसे पलट, बात वही कांटे की टक्कर है, पर आपके हिसाब से एज बीजेपी को। अच्छा संदीप, एक चीज तो दिलचस्प है, भाजपा ने आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेताओं को तो घेरा, सौरभ भारद्वाज को नहीं घेरा। हाँ, ये इसके पीछे भी क्या रणनीति हो सकती है जो ये कह रहे हैं शुक्ला जी, कहीं वो भी तो कि वो बिल्कुल सेफ सीट है, कि वहां पर ज्यादा डिस्टर्बेंस की गुंजाइश नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।